ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की ओर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। भारतवर्ष में और भारतवर्ष के बाहर भी जहाँ श्री कृष्ण जी के भक्त हैं, सभी स्थानों पर बहुत ही धूमधाम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा है। सबके अंदर श्री कृष्ण जी के लिए बहुत प्रेम है, श्रद्धा है, भावनाएं हैं, और इसीलिए क्योंकि श्री कृष्ण जी सबका मन मोह लेते हैं, इसीलिए उनको मोहन कहा जाता है। वास्तव में श्री कृष्ण जी के अंदर जो बहुत सारी विशेषताएं हैं, उनके अंदर दिव्यता भी है, पवित्रता भी है और विद्वता भी है। इसीलिए तो उन्हें सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक कहा जाता है। साथ ही हम ये देखते हैं कि श्री कृष्ण जी के जब भी मूर्ति को देखेंगे तो इतना सुंदर उनका स्वरूप दिखाई देता है, आकर्षण मूर्ति। उसका ही नाम तो कृष्ण है। इसीलिए मोह किसी से नहीं, लेकिन प्रेम सबसे है, इसलिए मोहन कहा जाता है। श्री कृष्ण जी निश्चल, बिना छल कपट के, हर आत्मा के साथ, हर गोप गोपियों के साथ उनका इतना सुंदर प्रेम और इतनी सुंदर उनकी बुराई है कि गोप गोपियाँ अगर घर में होती थी और जहाँ धुन सुनाई आती थी मुरली की, तो घर में रह नहीं पाती थी। आँख का काजल कहीं और लगता था, पाँव की चप्पल कहीं और जाती थी, जैसे ही घर में होती थी चली आती थी। इतना आकर्षण उनकी मुरली में था। और श्री कृष्ण जी के लिए तो यही गायन है कि वास्तव में उन्होंने श्री कृष्ण जी को इतना सुंदर रूप कैसे मिला। उसका कारण यही है कि श्री कृष्ण जी ने अपने जीवन में त्याग, तपस्या बहुत की। उनका जीवन सद्गुणों से भरपूर था। श्री कृष्ण जी जिन्होंने गीता का ज्ञान सुनाया, हम सब यही सुना करते हैं। वास्तव में तो बात यही है कि जिस प्रकार गीता में उन्होंने कहा कि जब जब इस धरती पर धर्म ग्लानि होगी तो मैं आऊँगा। हम हर वर्ष तो जन्माष्टमी मनाते हैं और श्री कृष्ण जी का जन्म भी मनाते हैं, लेकिन वह दुनिया तो आ नहीं रही जैसे श्री कृष्ण की थी, और वही दुनिया आ गई जिनका उन्होंने वायदा किया था गीता ज्ञान के अनुसार। तो धर्म ग्लानि का समय तो अभी हो चुका। हम चारों ओर देखते हैं कि सब तरफ पापाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। ऐसे समय में आवश्यकता है ना उस श्री कृष्ण जी की, परंतु उस रूप में कैसे आएंगे? तो वास्तव में श्री कृष्ण जी जिन्होंने परमात्मा को शिव के रूप में याद किया, गोपेश्वर में शिव की भक्ति की, वही श्री कृष्ण जी जन्म लेते लेते अंत स्वरूप में साधारण रूप में होते हैं। और ऐसे समय में सर्वात्माओं के पिता परमात्मा शिव निराकार ज्योति स्वरूप इस सृष्टि पर आते हैं और उस साधारण मानव का आधार लेते हैं और उसके द्वारा नई सृष्टि के आगमन का ज्ञान देते हैं कि वो फिर से श्री कृष्ण जी की दुनिया आएगी, फिर से वो दूध घी की नदियाँ बहेगी, वही हर प्रकार से सुख, शांति, समृद्धि होगी, एक धर्म, एक राज, एक भाषा होगी। ऐसा सुंदर समय आने वाला है और इस सुंदर समय को लाने वाले स्वयं सत्यम शिवम सुंदरम परमात्मा शिव है, जिनका की कार्य इस सृष्टि पर 84 वर्षों से चल रहा है। और वह परमपिता परमात्मा शिव हम सर्व आत्माओं को ज्ञान की मुरली सुना रहे हैं, जिस ज्ञान की मुरली से आत्मा पावन बनती है, सुंदर बनती है, दिव्य गुणों को धारण करती है। इसीलिए तो श्री कृष्ण जी को श्याम सुंदर कहते हैं। श्याम सुंदर का अर्थ क्या है कि श्याम अर्थात काला ही नहीं, लेकिन कलयुग के अंत में आत्माएं पतित बन जाती
और उसको ही स्वरूप को श्याम कह दिया जाता। और सुंदर अर्थात जहाँ पवित्रता है, दिव्यता है, मधुरता है, हर्षित मुक्ता है, ये दिव्य गुणों से आत्मा सुंदर बनती है। परमपिता शिव परमात्मा हम सबको इसका आध्यात्मिक रहस्य बताते हैं कि सृष्टि के आदि में, सतयुग और त्रेता में यह सृष्टि बहुत सुंदर थी, जिसको स्वर्ग कहते थे। जहाँ श्री कृष्ण का, श्री राम का जन्म था, ये भारत स्वर्ग था, जहाँ हर आत्मा सुख और शांति से भरपूर थी। लेकिन ये खेल चलते चलते ऐसा समय आया कि द्वापर युग से वह खेल धीरे धीरे बहुत ही खराब होने लगा। उसी को कहा कि श्री कृष्ण जी की बॉल कहाँ चली गई? वह कालियादह में चली गई। और कालियादह में जाने के कारण जब वो बॉल लेने के लिए, गेंद लेने के श्री कृष्ण जी गए तो कालिया नाग निकला, जिससे उन्होंने युद्ध किया और कालिया नाग पर विजय पाई। और उसी के जिसके कारण उनका चेहरा, उनका शरीर काला हो गया। वास्तव में ऐसी बात नहीं है। कलयुग के अंदर 5 विकारों के कारण आत्मा काली हो गई, पतित हो गई। अब उसको सुंदर बनाने के लिए परमात्मा हमें पवित्रता का ज्ञान देते हैं। इसीलिए आप देखेंगे श्री कृष्ण जी को मोर मुकुटधारी कहा जाता है। क्यों उनके सिर पर मोर का पंख होता? क्योंकि मोर आज भी तो पवित्र है, और पवित्रता को ग्रहण किए बिना हम देवता कैसे बन सकते हैं? तो परमपिता शिव बाबा हम सबको परम पवित्र बनाने के लिए आए। जहाँ पवित्रता होगी वहाँ सुख और शांति भी होगी। ऐसी सृष्टि को फिर से सुंदर बनाने के लिए परमपिता शिव बाबा ने हम सबको राजयोग सिखाया। इसीलिए कहा, श्री कृष्ण जी ने भी अर्जुन को राजयोग बताया। वास्तव में राजयोग की ज़रूरत आज है। इसलिए तो श्री कृष्ण जी को कर्मेंद्रिय जीत, प्रकृति जीत, मन जीत, जगत जीत कहा जाता है। उन्होंने सबके साथ प्रेम किया, सबको एकता के सूत्र में बांधा। इसीलिए उन्होंने रास किया। रास कौन कर सकता है? जो सबके साथ मिलकर के चलता है, तो सबको मिला करके चलता है। परमात्मा हम सबको यही गुण देते हैं कि हम सब आत्माएं एक परमात्मा के बच्चे हैं, एक शिव के बच्चे हैं। हमें आपस में बहुत मिलकर चलना चाहिए, आपस में दिव्य गुणों को धारण करना चाहिए। किसी के अवगुणों को नहीं देखेंगे, तब तो रास कर पाएंगे। परमात्मा ने हम आत्माओं को एक कहा, जहाँ दूध घी की नदियाँ बह रही हैं, वहाँ पर माखन की कोई कमी नहीं हो सकती। तो श्री कृष्ण जी को माखन की कमी नहीं है सतयुग में, लेकिन उन्होंने माखन क्या किया? गुणों का माखन बांटा। संगम युग में जो वर्तमान समय चल रहा है, ज्ञान का माखन बट रहा है। और परमात्मा शिव के द्वारा वह आत्मा जो अपने को सर्वगुण संपन्न बनाती है, वो औरों को भी बनाना चाहती है, औरों को भी दिव्य गुणों से परिपूर्ण करती है। इसीलिए उन्हें माखन चोर कहा। साथ ही उन्होंने वस्त्र हरण की बात नहीं, परमात्मा शिव ने जो ज्ञान दिया, श्री कृष्ण जी ने संपूर्ण धारण किया। और जो देह अभिमान का वस्त्र है, वो वस्त्र चुराए और सबको कहा कि देह अभिमान ने ही तो मनुष्य को एक दूसरे से दूर कर दिया है। जब तुम देह अभिमान को ख़त्म करोगे तो मेरे निकट आ जाओगे, मेरे समीप आओगे, मेरे समान बन जाओगे। इन सब दिव्य गुणों को धारण करने वाली दिव्य मूर्ति वह श्री कृष्ण जी है, जिनके अंदर सारे गुण समाहित हैं। उनकी बुद्धि इतनी बुद्धिमान है कि वो तुरंत ही हर समस्या का समाधान कर देते हैं। श्री कृष्ण जी सबको बहुत श्रेष्ठ संपूर्ण बनाने आए हैं। ऐसे श्री कृष्ण जी का आज हम जन्मदिन मना रहे हैं। और जन्मदिन सार्थक कब होगा? जब हम उनके जैसा दिव्य गुणों को धारण करेंगे, उनके समान बनेंगे। हर एक चाहता है, माताएं बहनें खासकर कहती है, श्री कृष्ण जैसा पुत्र मिले, श्री कृष्ण जैसा पति मिले। ये कब मिलेगा? जब हम भी अपने अंदर दिव्य गुणों को धारण करेंगे।
श्री कृष्ण की आत्मा को केवल दर्शन नहीं करना, मूर्ति का दर्शन नहीं करना, लेकिन उनके संग रहना है, उनके संग चलना है, उनके साथ रास करना है। तो क्यों न हम परमात्मा द्वारा दी गई इस ज्ञान मुरली को सुने, जीवन में धारण करें, तो हम मुरलीधर के संग अवश्य चलेंगे। हमें भी उस दुनिया में जाने को मिलेगा जिस दुनिया में श्री कृष्ण जी होंगे, और वो दुनिया बहुत सुंदर स्वर्ग कहलाएगी। कोई भी प्रकार का वहाँ न अभाव होगा, न किसी प्रकार की बुरी होगी, न ईर्ष्या होगी, न नफरत होगी। इन दिव्यता की प्रतिमूर्ति श्री कृष्ण जी के संग वही आत्मा चलेगी जिन आत्माओं ने वर्तमान समय अपने गुणों को धारण किया है, अनेकता में एकता को लाया है, अराजकता में जिन्होंने समरसता पैदा की है, जिन्होंने संबंधों को बहुत मधुर बनाया है। आप देखेंगे श्री कृष्ण जी का चेहरा कितना मधुर, कितना हर्षित मुख है। क्या उनके सामने भी तो बहुत समस्याएं थी, लेकिन हमारे सामने छोटी सी समस्या थी, हम मुरझा जाते हैं। लेकिन उन्होंने ज्ञान दिया, कितनी भी बड़ी बात हो, लेकिन हमें मुरझाना नहीं चाहिए। सदा हमें मुस्कुराता हुआ चेहरा रखना है और हमेशा यही सोचना है कि हम श्री कृष्ण के समान नित्य करते रहें। हम सुख चैन की बांसुरी कब बजाएंगे? जब हमारे आपस में एक दूसरे के साथ प्यार होगा। तो प्रेम की मूर्ति है श्री कृष्ण जी, और राधा तो है ही आत्मा। समर्पणता जिसमें है वो राधा है। तो हम भी तो समर्पण हो जाए। क्या क्या समर्पण हमें करना है? हमें तो समर्पण करना है अपना तन, मन, धन, समय, श्वास। यदि हमने उन पर चढ़ा दिया, अर्पण कर दिया, हम समर्पण हो गए, तो राधा जैसे हम भी बन गए। तो परमात्मा शिव हमको श्री कृष्ण की दुनिया में ले चलने के लिए, ऐसी सुंदर दुनिया में हम सबको भी बहुत सुंदर पार्ट मिले, हम श्री कृष्ण के संग रहें, रास करें, उसके लायक बना रहे हैं। तो प्रिय भाइयों एवं बहनों, मैं आप सबको यही बताने जा रही हूँ कि कलयुग की ये रात में वह निराकार परमात्मा शिव ज्योतिबिंदु स्वरूप आकर हम सबको श्री कृष्ण के समान देवतुल्य बनाने के लिए दिव्य गुणों को धारण करवा रहे हैं। पवित्रता को अपनाएंगे, मधुरता को अपनाएंगे, दिव्यता को अपनाएंगे, तो क्यों नहीं हम श्री कृष्ण की करेंगे। आप सबको मेरा निमंत्रण है कि आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आकर ये सुनेंगे कि सचमुच ऐसी स्वर्ग की दुनिया आ रही है, एक कलयुग जा रहा है। तो हमें भी उस नई दुनिया में चलने के लिए तैयार हो जाना है। तो पुनः श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मैं आपको फिर से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। ओम शांति। भरपूर
भरपूर